राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद दे दो दान मांगू ब्रज गोपी जन प्रेम दे दो दान मांगू प्रेम गोपी जन प्रेम दे दो दान मांगो ब्रज गोपी जन प्रेम दे दो दान मांगो प्रेम गोपी जन प्रेम मांगो 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 गोपी जन प्रेम दे दो दान सीखो देना देना भूलो लेना दे दो दान सीखो देना देना भूलो लेना सीखो देना 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 भूलो लेना 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 सीखो देना देना देना
दान मांगू तेरी इच्छा में हो इच्छा दे दो दान मांगू तेरी इच्छा में हो इच्छा 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 में हो इच्छा राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद ओ राधे ओ राधे गोविंद ओ राधे गोविंद ओ राधे गोविंद ओ राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मारा मिलन की बात सोच श्याम श्याम मिलन की बात
सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन सोच मन सोच मन सोच यहाँ पर मन से कहा जा रहा है कि अरे मन, तू श्याम मिलन की बात सोच। श्याम जानते हैं कौन? किसका नाम है श्याम? आप लोग जानते हैं? हाँ, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन आ रही हैं तो जब प्रश्न किया जाता है हमारी आध्यात्मिक संस्कृति इतिहास के बारे में, बहुत मज़ा आता है सुनने में। प्रेम मंदिर में बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है जन्माष्टमी वगैरह पे, तो जो लोग आते हैं तो उनसे क्वेश्चनिंग होती है, तो ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं कि हंसी आ जाए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड टोटली मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है और हम अपने भारतवर्ष के जो अमूल्य निधि है उससे वंचित होते जा रहे हैं। मजाक करते हैं कि एक व्यक्ति बैठा था और रामायण शॉर्ट में हुई, तो उन्होंने पूछा कि रावण कौन था, राम की रावण, क्या ऐसे अजीब क्वेश्चन पूछा, पूरी रामायण हो गई। यानी इतना भी नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग जानते हैं कि श्याम किसका नाम है? श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो श्याम मिलन की बात सोच, ये मन से कह रहे हैं। तो श्याम कौन है और हम लोग उनसे मिलने की बात क्यों सोचें? और केवल सोचने से क्या होता है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न, श्याम कौन? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत पुराण 1:3-28 में कहा गया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हिमसेल्फ। कृष्ण में नम अवेहित्व महात्मा नमखिलात्मना, ये भी भागवत में है 10:14-55। इसमें ये बताया कि समस्त जीवों की आत्मा श्री कृष्ण है। ही इज द वेरी सोल ऑफ आवर लाइफ, ही इज द सुप्रीम बीइंग। कृष्णो हवै परमो देवा। एवरीवेयर यही बता रहे हैं कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है श्री कृष्ण। और जो आगे की बात है, जो इम्पोर्टेंट, वो ये है कि येषामहं प्रिय आत्मा सखा सुतश्च गुरु सुहृदो। ये कपिल भगवान बता रहे हैं कि भगवान का हमारे साथ सारे नाते, वो हमारे सखा भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, बेटे भी हैं, हमारे सुहृद हैं, यानी वेल विशर।
और हम लोग तो जो बोलते ही हैं, सीखा ही होगा बचपन में, याद भी होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। बट मैकेनिकली 99% मैकेनिकली बोलते हैं, याद है। मंदिरों में, सभी मंदिरों में, इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी आरती के बाद ही बोला जाता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इसके विषय में कितने लोग विचार करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सोचना, इसलिए देखिए सोच सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनसे हमारा संबंध है, वी हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। Whenever you know you have a relationship with someone, तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में हम सोचते हैं, उनसे हमारा एक अपनत्व हो जाता है। जब समझ में आता है ये हमारा नातेदार है। संसार में भी ऐसे होता है, किसी बच्चे को गोद लिया हो और बड़ा होकर माँ बाप ने बताया कि ऐसा है, हमने तुमको गोद लिया था। अच्छा, तो हमारे असली माँ बाप कहाँ है, कौन है? अब वो व्याकुल हो उठता है ना, आई वॉन्ट टू नो वेयर माई पेरेंट्स आर, मुझे बताओ आपने कहाँ से लिया, हम उनसे मिलना चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। ये व्याकुलता, और हम बोले जा रहे हैं तुम ही माता, तुम ही पिता होंगे आप, लेकिन हमारा कोई सोच नहीं है कि हम कभी उनसे मिलें। तो देखिए, बहुत सिंपल सरल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारे शास्त्रों में 3 तत्व बताए। 3 तत्व मीन्स 3 एंटिटीज, और ये तीनों सदा से हैं, इटर्नल हैं। एक भगवान, और एक हम, और एक ये माया संसार जिसको हम लोग कहते हैं। तो तीनों तत्व सदा से हैं, इटर्नल एंटिटीज। तो हमको माया यानी इस संसार से, इस जगत से मिलते 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 अनंत जन्म हो गए। संसार से ही मिले हैं, जगत से ही। हमने कभी भी श्री कृष्ण से मिलने की बात सोची ही नहीं कि उनसे भी कभी हमें मिलना है। फोटो लगाए हैं, हम मानते हैं, लेकिन उनसे मिलने की बात ये हमने नहीं सोची। संसार से तो अनंत जन्म मिलने की बात यही करते रहते हैं, और क्या करते हैं। संसार तो बहुत छोटा हो गया है ना। तो किसी का भाई ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का बेटा अमेरिका में है। अच्छा, अब की बार वहाँ जाके मिलेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। बस संसार ही हमारी प्रायोरिटी होती है, उसके लिए कहाँ से कहाँ भागते रहते हैं हम लोग। संसार से मिलना है, लेकिन भगवान से मिलने वाली बात, ये कलयुग है ना, इसके विषय में कोई सोचता भी नहीं है, सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो तत्व ज्ञान नहीं है। वी हैव नेवर थॉट व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। अगर हम सोचेंगे तो नेचुरली कुछ कुछ हमारे मन में ये विचार धीरे धीरे आएगा ही। हाँ, तो एक संसार से मिलना, जगत से, और एक भगवान से, श्री कृष्ण से, दोनों में क्या अंतर है? एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। संसार में हमें कुछ भी करना होता है तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले सोचेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे, फिर प्राप्ति। राइट, 3 स्टेज हो गए ना। पहले सोचा, फिर उसके लिए वर्क भी किया, एक्शन यू टुक, और देन यू अटेन। राइट। और श्री कृष्ण से मिलने के लिए क्या स्टेज है? सोचना, उसके बाद कुछ नहीं, केवल सोचना, केवल सोचना, उसके आगे कुछ नहीं करना है हमको। यहां पर आंख का कोई काम नहीं है। कोई अंधा है तो भी मिल सकता है, कोई बहरा है तो भी उसका काम बनेगा। इंद्रियों का काम नहीं है, मन का है, सोचना।
सोचना। और संसार में देखिए छोटे छोटे काम के लिए भी हमको कितना सोचना पड़ता है, फिर उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं। जैसे एक मामूली घड़ा है, मिट्टी का घड़ा होता है ना, तो मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए फर्स्ट यू नीड द पॉटर, राइट। उसके बाद वो घड़ा बनाने का सारा सामान भी चाहिए, वो मिट्टी, वो यंत्र जो भी है वो सब चाहिए। उसके बाद घड़ा बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए, उसको कैसे बनेगा। और उसके आगे घड़ा बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए। नहीं बनाना चाहते हैं, हटाओ, नहीं बनाएगा। तो इच्छा भी हुई, सोचा, उसके बाद उसने प्रयत्न किया। बहुत टाइम लगता है घड़ा बनाने के लिए, कच्ची मिट्टी है, उसको धूप चाहिए, जो भी चाहिए। तो एक घड़ा बनाने के लिए देखिए कितने स्टेप्स हुए, तब जाके एक घड़ा बना। और श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत लोग सोचते हैं सो डिफिकल्ट, वो हमारे बस का नहीं है, इतने से शास्त्र वेद एंड इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स, ऐसे आज सोचते हैं। लेकिन महाराज जी ने तो इतना सरल, इतना स्पष्ट, इतना लॉजिकल बताया कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए आपको क्या करना है, केवल सोचना। हम लोग भी कहते हैं ना आजकल थॉट पावर, थिंकिंग हैज अ वेरी बिग पावर। सोच सोच के आई एम अ फेलियर, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। सोचना, ये भी आपने सुना होगा, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो थिंकिंग माइंड बहुत पावरफुल है। तो श्री कृष्ण से और भगवान सुप्रीम पावर से मिलने के लिए क्या करना है, महाराज जी कहते हैं केवल सोचना है। तो देखिए पहला डिफरेंस, संसार में 4 पैसे कमाने के लिए भी कितना प्रयत्न करना पड़ता है। नौकरी ढूंढ रहे हैं, डिग्री है, लेकिन क्या हुआ, मैं कितना सुनती हूँ, 2 साल हो गए अभी नौकरी नहीं मिली, उसके बाद मिलेगी, फिर उसके बाद आप सुबह से शाम, और अगर गॉड हेल्प यू इफ यू हैव अ बैड बॉस, फिर आप टेंशन में रहेंगे, क्या मुसीबत है, ये नहीं चाहिए। यानी एक संसार में वर्क करने के लिए, 4 पैसा दाल रोटी कमाने के लिए कितना प्रयत्न, और श्री कृष्ण से मिलने के लिए केवल सोचना। ये फर्स्ट बिग डिफरेंस संसार की मिलने में और श्री कृष्ण के। और नंबर 2 डिफरेंस क्या है, नंबर 2 डिफरेंस है कि हमने सोचा संसार में, और उसके लिए हमने प्रयत्न भी किया, हार्ड वर्क भी किया, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वी विल बी सक्सेसफुल, हमको प्राप्ति होगी, जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत फैक्टर्स होते हैं संसार में, प्रारब्ध खास तौर से, क्योंकि हम लोग प्राप्ति कौन सी करना चाहते हैं, पैसा, यश मिले, आई शुड बी फेमस, राइट, नेम एंड फेम, ये सब प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। यू माइट ट्राई योर लेवल बेस्ट। देखिए हमारे संसार में तमाम लोगों के ये डिजायर, दे ट्राई, आई वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, राइट, लगे रहते हैं इलेक्शन में, यहाँ से वहाँ पहुँचे, यहाँ से वहाँ पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर बने। A million people have a desire, maybe I want to be the prime minister, लेकिन अपने लाइफ टाइम में कितने लोग बनेंगे, 5-10, बाकी तो नहीं बन पाएंगे ना। तो कितना छल कपट, आजकल पॉलिटिक्स बिना छल कपट के नहीं होता है। इतना सब कुछ किया, अपने दुश्मनों को भी गले लगाया, सब कुछ किया कि हम जीत जाएं, लेकिन हार गया, नहीं बना। तो संसार में सोचने के बाद प्रयत्न किया, लेकिन प्राप्ति हो ये आवश्यक नहीं है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और श्री कृष्ण के मिलने में सोचना, फिर प्राप्ति तो डेफिनेट है,
ये इम्पॉसिबल है कि आप सोचें उस डिटर्मिनेशन के साथ तो वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। कितना बड़ा अंतर हो गया देखिए। वहां केवल सोचना, और संसार में सोचना, करना, मेहनत, उसके बाद जरूरी नहीं है कि हमको प्राप्ति हो। आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनर, वो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम था ना हमारे यहाँ, कौन बढ़ेगा करोड़पति। तो जीवन काल में करोड़पति बने, अरबपति, ये इच्छाएं होती हैं, लेकिन कितने लोग बनते हैं? पूरी लाइफ मेहनत किया, 5-10 लाख कमाया बेचारे ने, करोड़पति तक नहीं पहुंचे। तो संसार में प्राप्ति जरूरी नहीं है इतना प्रयत्न करने पे, लेकिन भगवान के यहाँ सोचा वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ये महानतम अंतर है। ठीक, अब आप कह रहे हैं, सोचेंगे ये बात, सोचना भी चाहिए कि आप तो कह रही हैं कि केवल सोच लो काम बनेगा, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये भी तो कर रहे हैं आप बोल रही हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं और कभी कुछ बुक भी पढ़ते हैं, गीता वगैरह, ये सब तो हो रहा है संसार में, करना हो रहा है कि नहीं? आप कह रहे हैं केवल सोचो। ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, सुचवाने के लिए कर रहे हैं, so that we are able to think, to lead to that process of thinking. That is why we are doing this. हम उस विषय में कितना सोचेंगे, ये इसके लिए ये बैकग्राउंड है हमारे मन को उस तरफ, क्योंकि हमारा मन तो उठते बैठते जरा खाली हुए, वो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये करना है, उसको ये करना है, उसको ये करना है, हर समय पूरे टाइम इट्स like thronged with things we have to do in the material world. सोचते भी हैं, नहीं सोचे, लेकिन फिर वही आ जाता है, वही अभ्यास है ना। तो इसलिए ये जो कुछ है ना, वो सुचवाने के लिए है। हम लोग ठीक है, भारतवर्ष में जन्म हुआ और कुछ कुछ हमारे घर में भी वातावरण, खासतौर से साउथ में मंदिर थोड़ा बहुत है, कुछ करते हैं। So we think we are doing our bit, but the main thing is जो कुछ हमने किया उसमें हमने कितना मन से सोचा, ये इम्पोर्टेंट है। आरती करते हैं लोग, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और आरती पूरी खत्म भी हो गई, उनको याद पता भी नहीं चलता, अरे हो गई खत्म, हाँ हो गई। आपका मन कहाँ था? आप कुछ सोच रहे थे? महाराज जी पद लिख रहे हैं, दर्शन देना नंद दुलारे। हमने ये गाया तो हमने कितने % ये भाव बनाया कि हाय वो दिन कब आएगा कि स्वयं श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया हमारी भारत भूमि में, ताकि हमको उनका नाम गुण लीला ये सब सामान मिले, और गीता का उन्होंने प्रवचन देकर, उपदेश देकर और सारे संसार का कल्याण किया। जो आज तमाम लोग, नास्तिक लोग भी आज जब गीता पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमको सही ज्ञान मिल रहा है। सबसे प्रसिद्ध बुक है। तो हमने कितना सोचा, गाते समय सब गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमने कितना सोचा, बस वही इम्पोर्टेंट है। तमाम लोग हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, राइट? तो प्रणाम करते समय हमारा मन वो कितना झुका, बस उतने % प्रणाम माना जाएगा। नहीं तो मैं कहने के लिए हाथ जोड़ लिए, साष्टांग प्रणाम भी कर लेते हैं लोग, लेकिन वो उनका मन कितना झुका। अगर 50 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो 50 लोगों में भी अंतर होगा। किसी का मन 1% झुका, किसी का 10% झुका,
किसी का 20% झुका, सबका अलग अलग है। सो द मेन पॉइंट इज द माइंड। भगवान हमारे फिजिकल एक्टिविटी को देखते ना, तो हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति हो गई होगी, एक बार नहीं 1000 बार। क्या क्या करते, नंगे पैर जा रहे हैं वैष्णो देवी, और क्या क्या नहीं करते लोग। लेकिन मेन पॉइंट भगवान देखते हैं हमारा मन कहाँ है, इधर है कि उधर है। दो ही एरिया है, या उनके पास होगा या संसार में होगा। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, वो हमको हेल्पर है ताकि हम सोचें। तो हम लोगों को इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा। So we are human beings, we should be aware. Awareness is important. मेरे ख्याल से Socrates था, कौन था? He said a life that is unaware is a waste. हम लोगों की लाइफ बस भाग यही रहती है। और जो हमारे पास मन है उसको यूटिलाइज अगर करें अवेयरनेस के लिए, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग, ये सब जो हम चिंतन करेंगे, तब ऑब्वियसली कुछ न कुछ हमारे अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस हमको राइट लाइन में थिंकिंग में ले जाएगा। बट वी आर नॉट अवेयर एंड वी डोंट वांट टू बी अवेयर, वी वांट टू लीड मैकेनिकल लाइव्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा, हमारा मन कहाँ है। मन का ही वर्क भगवान नोट करते हैं, शरीर का नहीं करते। इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नो, वेयर वॉज योर माइंड। उनको उसी से ही मतलब है। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, ये सुख दुख का कारण मन है। हाँ, कोई चीज हमारे पास वेस्ट नहीं है। भगवान ने हमको इंद्रियां दी है ना, उनको हम हेल्प में ले सकते हैं। ये मन बहुत चंचल है। एक सेकंड देखिए, अभी फोन बजा, सबका ध्यान उधर ही चला गया ना, एक सेकंड में किसका फोन आया, क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, इतना चंचल है ये मन। सो इफ यू ट्राई टू गिव द माइंड हेल्प फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स, आंखों से लिया, कानों से लिया, ये हम टंग को यूटिलाइज करें नाम लेने में, कीर्तन करने में, सो द माइंड गेट सम हेल्प। अदरवाइज कहते ना, वायोरिव दुष्करम, अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, इतना चंचल है मन, श्री कृष्ण इतना चंचल है कि वायु से भी तेज गति है इसकी, इतना भागता है ये मन। और आप कहते हो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मी, इट्स सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। तो इसलिए मन को हम इंद्रियों को भी हेल्प में ले सकते हैं और लेते हैं। और शरीर ये भगवान ने दिया है हमको, तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? पूरे जीवन हम क्या करते हैं, हमारा सारा दिन क्या बीतता है, संसार में बीतता है ना। संसार की सेवा में, अपने शरीर की, अपने परिवार की, ये कमाते जो हैं, फिर उनके लिए घर बार ये सब चलता है। तो संसार में हम सेवा करते हैं। तो ये सेवा जो हम करते हैं 24 घंटे पूरे जीवन, उसका परिणाम क्या? उसका परिणाम है बंधन। Because whatever you attach the mind to and whatever you serve, whomsoever you serve, according to the level of that personality, you receive the result, the fruits, finish. अगर हमने भगवान के धाम, उनके संत, उनके सेवा में हम लगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर इस 84 से, इस दुख से, इस बंधन से
छुटकारा और अनंत आनंद की प्राप्ति। Totally different. You have to decide. I want to remain in the world. Okay, remain. Till how many lives continue? Nobody stopping you as you have done so countless lifetime. ये चलता रहेगा। लेकिन भगवान तो हमको ये प्रतिज्ञा करके, क्योंकि these scriptures are not something imagined. They are actually the words of God Himself and put into writing by avatars, the saints. वेद व्यास ने लिखा ना, श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या? विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते. Very, very beautiful, very, very simple verse. महाराज जी अक्सर सुनाते हैं. और क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव, जिसका चिंतन करता है उसी के प्राप्ति उसको हो जाती है, उसी में उसका मन आसक्त हो जाता है. अगर संसार का चिंतन हम करते हैं तो संसार में ही वो अड़ गया मन और उसी की प्राप्ति होती है. और अगर माम अनुस्मर तश्चित्तम, मेरा चिंतन करेगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी. ये कि चिंतन शब्द आया है, चिंतन, थिंकिंग ऑफ मी. इसी तरह भगवत गीता में अनन्यास चिंतयन्तो माम, चिंतयन्तो थिंकिंग अबाउट मी. सो हर जगह स्मरण चिंतन, ये मेन है. इसी को कहते हैं रागानुगा भक्ति भी कह सकते हैं. इसमें रुचि होती है, इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन. एंड व्हेन विल इंक्लिनेशन हैपन? व्हेन वी अंडरस्टैंड हु एम आई and what is my relationship to Sri Krishna. How many people in their lives sit back and think, who am I? Identification, पहले नाम बता देंगे. पैदा होते ही नाम था क्या तुम्हारा? बस तुम थे, बाप ने नाम दिया. वो नाम भी इतना बिगाड़ के कभी देते हैं, ढूंढते रहते हैं ऐसा नाम होना चाहिए, किसी का ना हो, इट शुड बी डिजाइनर नेम, ऐसा भी ढूंढते हैं. और फिर नाम देने के बाद उसमें भी होता है, कभी कभी ये भी होता है, माँ बाप कहते हैं नहीं ये नाम दो, और पति कहता है, बाप कहता है उस बच्चे का नहीं ये नाम, बीवी कहती है मैंने ये सोच रखा है, उसमें भी डिस्कशन होती है. तो नाम, आइडेंटिफिकेशन. फिर उसके बाद हम गुजराती हैं, बंगाली हैं, मारवाड़ी हैं, जो भी हैं, वो वाली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है. फिर अपने धर्म से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है. फिर अपनी प्रोफेशन से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है. ये सब शरीर वाली आइडेंटिफिकेशन चलती है. और वो इतनी कवर कर गई है हमको, आई को इतना कवर कर गई है, वी डोंट इवन थिंक. दैट्स द होल स्टोरी. और श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खो देहात्य हम बुद्धि. उद्धव से बोले, उद्धव ने पूछा कि मूर्ख कौन है, बता दो श्री कृष्ण. तो श्री कृष्ण ने कहा, वन हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद अ बॉडी इज द ग्रेटेस्ट फूल. ये स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं. सो आवर होल आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ है. तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अरे मन, तू श्री कृष्ण से मिलने की बात सोच. यह जग है एक गोरख धंधा, कहा याय पतियात. ये संसार गोरख धंधा है. सबसे पहले तो यहाँ पे काम कभी खत्म ही नहीं होगा. अब ये है, अब ये है. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू प्लीज एवरीबडी. तो हम चाहते हैं लोग हमको अच्छा कहें और सब खुश रहें, लेकिन ये असंभव बात है, असंभव. अंदर अंदर तो हम सब अपने आप को ही ठीक समझते हैं, लेकिन बाहर से हम कुछ भी कहें करें, इंटरनली इट्स मी, राइट. और अगर एक व्यक्ति दिन भर आपका काम किए और फिर एक बार मुंह पे जवाब दे दिया, आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू इट, या कुछ बोला, तो सारा किया कराया भी बेकार हो जाता है. यानी संसार में किसी को प्लीज करना,
कि हम हर समय प्लीज करेंगे, ये संभव ही नहीं है। महाराज जी कहते हैं एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, बस तुम अपनी ड्यूटी करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ अप्रिसिएशन या हम खुश कर देंगे, इम्पॉसिबल है। तो ये गोरख धंधा, तुम इसी को पतियाने में लगे हो, जरा ये काम हो जाए, जरा ये काम हो जाए, एंड इट्स नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। तो जेहि यम किंकर, यमराज जिसका सर्वेंट था, जानते हैं कौन? रावण। रावण के सर्वेंट थे यार। रावण के पास इतनी शक्ति थी, इतना तप था उसका, तो उनके 10 सिर वाले रावण का वो सर्वेंट यमराज, लेकिन रावण भी एक दिन मिट्टी में मिल गया। यानी दैट्स गोइंग टू बी द एंड, वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, वी कम इन इम्परमानेंट। और परम स्वार्थिन सो नित जोरत, तिय सुत पति पितुना। संसार में क्या है? जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। या लेना देना है संसार में। जब तक हमको परमानंद, till we do not attain true happiness, true love, then in the world it's an exchange. I do for you, you do for me. It's a compromise. We have to do that. ऐसे ही चलता है संसार, कॉम्प्रोमाइज से चलता है। किसी ने लिखा, आई डोंट नो वेदर यू रेड द बुक, क्या कहते हैं, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। उस व्यक्ति ने लिखा, संसार में पीपल से दिस वर्ड इज यूज्ड ऑल द टाइम, उठते बैठते आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, वेरी कॉमनली यूज्ड। तो इसने कहा एक्चुअली द वर्ड्स दे यूज, ओके फाइन, इट साउंड्स वेरी गुड, बट द रियलिटी इज आई ट्रेड यू वेरी मच। उसने लिखा लेना देना, और महाराज जी तो कहते ही हैं कि संसार में लेना देना और भगवान के यहाँ देना देना, नो एक्सपेक्टेशन। ये वाला प्यार किसका है बताइए? वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग। किसी को हमने देखा और ज़रा सा मुस्कुराए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी मुस्कुराएगा। हमने उसको हेलो किया, घर में बुलाया, उसने हमको बुलाया तक नहीं। वी आर ऑलवेज मेजरिंग। अरे बच्चे करते हैं, मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है, हमसे नहीं करती। उसके बर्थडे पर ये दिया, हर समय नाप तोल चलता रहता है संसार में, गिव एंड टेक। तो जो बिनु स्वार्थ पर उपकारी, भगवान को हमसे चाहिए क्या? श्री कृष्ण वो तो देना 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 देना, उनको कृपा ही करनी है। हम उनके भटके हुए आवारा बच्चे हैं, उनको भूलकर इसी संसार को अपना मान बैठे हैं, फिर भी वो कृपा करते हैं, फिर भी वो कृपा करते हैं। तो उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, वही कृपा कर सकता है। हम तो कर नहीं सकते, हमारा तो लेना देना है। तो इसलिए भगवान से, महापुरुष से, उससे नाता तू नहीं जोड़ता, जबकि लोक में भी, वेद में भी ये लिखा हुआ है कि वहाँ कृपा ही कृपा है। भगवान ने, सबने देखा रावण को मारा, लेकिन रावण ने क्या कहा भगवान राम से? अच्छा ठीक है तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं तुमसे पहले तुम्हारे लोक को जा रहा हूँ। जिसको भगवान मारेगा तो वो भला नरक में जाएगा। पूतना भी गई भगवान के लोक में। तो संसार ने देखा कि मारा, लेकिन संतों ने देखा अरे भगवान ने तो कल्याण किया, वो तो पहुंच गए उनके लोक में। तो इसलिए वहाँ तो केवल कृपा और प्यार है भगवान के यहाँ। संसार में हम लोग बहुत लकी हैं। हम किसी से प्यार करें, किसी से दुश्मनी करें, किसी से जेलसी करें, किसी से हमारा दुश्मनी हो, हम सब कर सकते हैं। और भगवान और संत बेचारे केवल कृपा, केवल हम समझे या ना समझे उनकी कृपा, लेकिन वहाँ उसके अलावा कर ही नहीं सकते। और हम उनको कहें हे भगवान कृपा करो, महापुरुष आप कृपा करो, कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चीनी से बोलो मिश्री से, ए मिश्री तू मीठी हो जा, कहने की जरूरत क्या है? मिश्री तो मीठी होती ही है। तो भगवान के रेल में, संत के रेल में कृपा के अलावा कुछ हो ही नहीं, होता ही नहीं है।
तो भजत न ते ही कृपालु मन मूरख। अरे मन तू इतना मूर्ख है, मेरे अनंत जन्म तूने बिगाड़ दिए इसी भवाटवी में घूमते घूमते, कि एक दिन आए और एक दिन चलेगा, सब छोड़ छाड़ के तुमने मुझे इसी संसार में ही भगाया और उसको नहीं भजने दिया जो कृपा है, जहाँ पे प्रेम है। तूने मुझे बहकाया है अनंत जन्मों से। तो मन से कहा जा रहा है तू सोच, तू सोच, क्योंकि सोचना ही साधना है। सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन थोड़ा थोड़ा, जैसे गाड़ी किसी की हाई स्पीड में भाग रही है, 80 की स्पीड में चल रही है और आपको टर्न करना है, तो क्या करना होगा? स्लो करनी होगी। अगर उतनी स्पीड में टर्न करोगे तो फिर गए, उलट गई गाड़ी। तो ऐसे ही वी आर रशिंग 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 ऑल द टाइम। सो थिंकिंग मीन्स टू कॉन्टेम्पलेट, टू स्लो द स्पीड एंड स्टार्ट थिंकिंग, व्हाई एम आई हियर, हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तो फिर कुछ ये गाड़ी हल्की फुल्की टर्न करेगी। और यहाँ पर मैंने बताया कि भगवान के यहाँ बस सोचना सोचना, और कुछ जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं वो केवल सुचवाने के लिए है। जब सुचवाना नेचुरल हो जाएगा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता, आपका ऑटोमेटिकली, जैसे संसार में ऑटोमेटिकली चिंतन चलता है ना। कोई माँ है और उसका छोटा सा बच्चा है, उसको नौकरी जाना ज़रूरी है, तो उस 8 महीने के 10 महीने के बच्चे को मेड के पास छोड़कर और चली जाती है, लेकिन पूरे टाइम बैक ऑफ द माइंड बच्चा है। उसको दिमाग को कहना नहीं पड़ता, कम ऑन थिंक ऑफ योर चाइल्ड, थिंक ऑफ योर चाइल्ड। ऑटोमेटिकली घड़ी देखती रहेगी काम करते करते, कब 5 बजे और मैं घर जाऊं, कब 5 बजे, चिंतन ऑटोमेटिक है। तो ऐसे ही ये वाला चिंतन भी जब हम सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इट शुड बी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग, तब हम करेंगे तो एक दिन नेचुरल होने लगेगा। श्याम मिलन की बात सोच मन, श्याम मिलन की बात सोच मन। यह जग है एक गोरख धंधा, यह जग है एक गोरख धंधा। कहा याय पतियात सोच मन, कहा याय पतियात सोच मन। श्याम मिलन की बात सोच मन, श्याम मिलन की बात सोच मन। जेहि यम किंकर अस दश कंठ, जेहि यम किंकर अस 10 कंठ, माटी माह मिली जात सोच मन, माटी माह मिली जात
मन सोच मन सोच मन सोच मन परम स्वार्थी न सो नित जोरत परम स्वार्थी न सो नित जोरत किय सुत पति पितुनाथ सोच मन प्रिय सुत पति प्रियनाथ सोच मन जो बिनु स्वार्थ पर उपकारी जो बिनु स्वार्थ पर उपकारी लोक वेद विख्यात सोच मन लोक वेद विख्यात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन श्याम मिलन की बात सोच मन भजत न तेहि कृपालु मान मूरख भजत न कृपालु मन मूरख भजत न तेहि कृपालु मान मूरख भजत न तेहि राधे कृपालु मन मूरख सुंदर श्यामल गात सोच मन 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 सोच मन सोच मन श्याम श्याम मिलन की बात सोच मन 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 तो अपना संबंध ज्ञान, what do all the scriptures tell us? Our relationship. Who am I and whom do I belong to? और कुछ भी नहीं है शास्त्रों में। हमारा
श्री कृष्ण से संबंध, ये ज्ञान दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। और जिनसे हमारा संबंध है उनको कैसे पाएं, ये नेक्स्ट स्टेप है। वंस यू अंडरस्टैंड आई हैव अ रिलेशनशिप, हाउ डू आई अटेन हिम, हाउ डू आई कनेक्ट? You don't need to do anything difficult or elaborate. इसलिए महाराज जी ने प्रेम मंदिर खड़ा कर दिया, सारे विश्व को बताने के लिए कि एक ही मार्ग है और ये प्रेम करना सबको आता ही है, सिखाना नहीं पड़ता, ये हमारा नेचर है। और भगवान केवल प्रेम से ही बंधते हैं, और ये उन्होंने स्वयं अवतार लेकर के और ये हम लोगों को प्रमाण दिया कि हाँ हम भी कर सकते हैं, यानी भगवान कितनी कृपा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर महाराज जी ने इस पद में बहुत सुंदर बताया कि वो प्रेम के बंधन में है। यही बात महाराज जी ने प्रेम मंदिर के बाहर के गेट पर लिख दी है कि प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम, श्री कृष्ण प्रेम के अंडर में है। वो बाकी कुछ नहीं देखते कि आपने कितनी बार गीता पढ़ी या आपने कितना व्रत किया, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल आपके प्यार से मतलब है कि आप संबंध समझ के उनसे अपना वो कनेक्शन जोड़ने के लिए वो हमारे हैं तो प्यार हो। तो नहीं जात, हमारे श्री कृष्ण कहते हैं बड़े बड़े योगियों के वो समाधि में नहीं जाते हैं, लेकिन जहाँ प्यार है, आप लोग सुने हैं ब्रज में गोपियाँ उनको अपनी ताली पर नचाती थी, ठाकुर जी पीछे पीछे, सखी ने मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दे, पहले नाच दे तब मक्खन मिलेगा, ठीक है। वही गली में खड़े होके ठाकुर जी नाच रहे हैं और गोपी ताली बजा रही है, और वो क्या मांग रहे हैं? जरा सा मक्खन। उनके घर में कमी नहीं है, 9 लाख गायें, लेकिन मक्खन से वो क्या खा रहे हैं? वो गोपियों का वो निष्काम प्रेम, उनको खुश करने के लिए। तो ये नाच रहे हैं थई थई प्रेम के बंधन में। और वेद में लोग पढ़ते रहते हैं, समझना चाहते हैं वो सुप्रीम पावर भगवान क्या है, लेकिन वो देखो जहाँ प्यार है, यशोदा मैया के लाला बन गए हैं। और उन्होंने किया क्या है, जो हम सबको छुड़ाते हैं माया के बंधन से, लेकिन प्रेम ने उनको बांध दिया, मैया ने उखल में बांध दिया है। क्यों? मिट्टी खाई है, डंडा दिखा रही है भगवान को, और बाकायदा ठाकुर जी डर रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी डंडा पड़ने वाला है, मिट्टी खाई है तो बांध दिया भगवान को, सुप्रीम पावर। ये सब प्रेम का कमाल है। और ब्रह्मांड अनंत है, अनंत ब्रह्मांड वो पाल रहा है। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हमारे बिना संसार नहीं चलेगा। ये धोखा होता है हम लोगों को गृहस्थ में कि if I'm not there, then the world will not move, my family will not be managed. But people have come and gone. अनाथ बच्चे भी पल के बड़े बड़े मिनिस्टर भी बन गए, ऐसा भी हुआ संसार में। हम सोचते हैं हम रहेंगे तब होगा ये, लेकिन वो पालता है। तभी आप लोगों ने शायद सुनी होगी महाभारत की कथा कि युद्ध खत्म होने के बाद वो उस मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए, और वहाँ पर एक हाथी की बहुत बड़ी घंटी जमीन में पड़ी हुई थी, और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये घंटी उठा। तो जैसे ही उठाया तो वहाँ छोटे छोटे पक्षी बाहर निकल आए। श्री कृष्ण ने ये वादा किया था उस पक्षी से, उसका वहीं पे घर था, कि उसने कहा युद्ध हो रहा है तो हम लोगों का क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं ये होने नहीं दूंगा। बताओ, पूरा युद्ध हुआ, लाखों मरे, लेकिन जिस पर श्री कृष्ण ने वादा किया रक्षा करने की, वो देखो वहां पे इतना युद्ध हुआ चारों तरफ, और वो पक्षी बचे रहे छोटे छोटे।
वो घंटी के नीचे थे। तो इसलिए वो अनंत ब्रह्मांडों को वही पालता है। हमको धोखा है, हम पाल रहे हैं, बस हम अपना काम करते रहे, वो करेंगे हमारा। तो वो क्या कर रहे हैं? जहाँ प्रेम है, तो ब्रज में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे ना, सबको डब्बा मिलता था, जैसे आप लोग देते हो ना, डब्बा ले जाते हो बच्चों। तो ठाकुर जी अपना डब्बा तो रखा है, और वो सखा लोग जब खाते थे तो उनके हाथ से छीन छीन कर उनका झूठा खाते थे। ला हमको भी दिखा, कैसा है? तुम्हारी मैया तो बहुत अच्छा बनाती है। तो झूठा खा रहा है, क्यों? भक्तों के झूठा खाने में उनको जो आनंद मिलता है, भगवान को ऐसे लग रहा है जैसे उनको खाने को नहीं मिला, लेकिन वहाँ कुछ बात ही और है। ये सब प्रेम में हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब तक गाय चढ़ रही है तो फिर क्या करते हैं? खेलते हैं। बच्चे हैं ना, खेलेंगे आपस में। अब जब खेलते हैं तो दांव के लिए होता है, जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा। तो संसार में तो क्या कोई भी हारना नहीं चाहता ना। और आजकल जो खेल चल रहे हैं, मरने जीने की बात होती है। कोई भी टीम हार के आती है तो उनको डर लगता है अपने देश में जाने में कि ये मार डालेंगे हमको। ये भी होने लगा है नाटक, फिक्सिंग होती है। लेकिन भगवान के दरबार में कुछ और ही बात है। ठाकुर जी हमारे भगवान, सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी भगवान, वो जानबूझ के हार जाते हैं कि मैं हारूंगा तो मुझे दांव देना पड़ेगा, तो मुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, तो ये सब मेरी पीठ पर चढ़ने का सुख ले लेंगे। उनको सुख देना है जो प्रेम करते हैं। तो घोड़ा वो चढ़कर ठाकुर जी के पीठ पर, चल घोड़े, और वो और तेजी से चल, तो उनकी पेट में लात भी मारते हैं। अरे बच्चे खेल रहे हैं, वो थोड़ी सोचते हैं भगवान है। भगवान सोचते तो कभी ना चढ़ते। और जब लात पड़ती है अपने भक्तों की, तो भगवान के आंखों में प्रेम के अश्रु, उनको आनंद मिल रहा है भक्तों के चरण के स्पर्श से। तो अग जग सब जग संहारक जेई। अनंत ब्रह्मांडों का एक सेकंड में जब प्रलय होता है ना, तो सब खत्म। और छोटा मोटा प्रलय भगवान हम लोगों को दिखाते रहते हैं होश में लाने के लिए। उत्तराखंड में कभी भूकंप आ रहा है, ये छोटे छोटे प्रलय हैं, टू वेकन अस अप टू द रियलिटी। तो इसलिए एक सेकंड में प्रलय, लेकिन वो देखो डरपत जो प्रलय करने वाले हैं, लेकिन यशोदा मैया पतले से डंडे से डरा रही हैं। तो महाराज जी कहते हैं धन्य लीला, धन्य है आपकी ये प्रेम की लीला। और ये सुनकर के हमारे मन में भी आपके प्रति एक प्यार उमड़ता है कि हाँ, भगवान इतने सरल हैं। वहाँ पे कोई हमको कुछ जप तप नियम करना ही नहीं, बस उनसे संबंध समझ के उनसे जोड़ना है। वो तो प्रेम के अधीन है। अलबेलो हमारो यार, प्रेम के बंधन में। अलबेलो हमारो यार, प्रेम के बंधन में। अलबेलो राधे, अलबेलो हमारो यार, प्रेम के बंधन में। अलबेलो हमारो यार, प्रेम के बंधन में। नहीं जात समाधिन योगिन जे, नहीं जात समाधिन योगिन जे। नाचत ताथै ताथै थे थे, नाचत ताथै ताथै थे थे। रजनारिन की राधे, रजनारिन की तारिन की तार, प्रेम के बंधन में।
ब्रज नारन की तार प्रेम के बंधन में। ब्रज नारन की तार प्रेम के बंधन में। हाँ हाँ प्रेम के बंधन में। प्रेम के बंधन में। अलगे लो हमारो यार प्रेम के बंधन में। अलगे लो हमारो यार प्रेम के बंधन में। नित खोजत वेद ऋचान जी। नित खोजत वेद ऋचान जी। बनी यशुमति के सुत कान ते। बनी यशुमति के सुत कान थे। बंदे उखल में राधे बंदे उखल में लेहु निहार प्रेम के बंधन में। बंदे उखल मिले निहार प्रेम के बंधन में। हो बंदे उखल में लेहु निहार प्रेम के बंधन में। बंदे उखल मिले निहार प्रेम के बंधन में। अलगे लो हमारो यार प्रेम के बंधन में। अलगे लो हमारो यार प्रेम के बंधन में। ब्रह्मांड अनंत ही पाल जी। ब्रह्मांड अनंत निपाल जे। छोरत मुख कौरही ग्वाल दे। छोरत मुख गौरही ग्वाल दे। बने घोड़ा राधे बने घोड़ा गवारन ग्वार प्रेम के बंधन में। बंदे घोड़ा गवारन ग्वार प्रेम के बंधन में। हाँ हाँ प्रेम के बंधन में। प्रेम के बंधन में। अलगे लो राधे हमारो यार प्रेम के बंधन में। अलगे लो हमारो यार प्रेम के बंधन में। आप जग सब जग संहारक जे। सब जग सब जग संहारक जे। धर्मपत यशुमति की सांटिन ते। गणपत यशुमति की साटिन थे। धन लीला राधे धन लीला कृपालु सरकार प्रेम के बंधन में। धनी लीला कृपालु सरकार प्रेम के बंधन में। वो धन लीला कृपालु सरकार प्रेम के बंधन में। धनी लीला कृपालु सरकार प्रेम के बंधन में। यहाँ प्रेम के बंधन में। प्रेम के बंधन में। अलबेलो राधे अलबेलो हमारो यार प्रेम के बंधन में। अलगे लो हमारो यार प्रेम के बंधन में। ए मुरली वालो हमारो बच्ची वालो हमारो यार प्रेम के बंधन में। मुरली वालो हमारो यार प्रेम के बंधन में। हाँ प्रेम के बंधन में। प्रेम के बंधन में। हाँ प्रेम के बंधन में। प्रेम के बंधन में।
में, दया में, प्रेम में हमारे श्री कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म की जय। प्रेम मंदिर की जय। प्रेम मंदिर वारे की जय। भक्ति योग रसावतार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रखो की आरती। भोग